साहिल ने नाटक करते हुए कहा। क्या हुआ? अमृता ने कहा, ऑफिस के बाहर गांव के कई सारे लोग आकर बैठ गए थे। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। पता नहीं वो कैसी कैसी शर्तें रख रहे थे, जिसे सुनकर वो मिहिर काफी ज्यादा टेंशन में आ गया। इस बात को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या इससे मिहिर और ज्यादा परेशान होगा? साहिल ने अमृता की बात सुनकर बड़ी ही शांति से कहा। तो फिर? अमृता उसके मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने साहिल से पूछा, क्या? तभी साहिल ने कहा, हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिहिर ने उस मैटर के लिए क्या एक्शन लिया और वो गांव वालों से किस तरह निपटा। साहिल की बातों से साफ समझ में आ रहा है कि वो आगे की बात जानने के लिए कितना ज्यादा इंपेशेंट हो रहा है। अमृता ने उसी तरह नाटक करते हुए कहा, साहिल, क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? साहिल ने अमृता की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा पता था, लेकिन अभी तुमने मुझे फोन किया तब जाकर मुझे ये पूरी बात पता चली। साहिल इतना बोलकर अचानक चुप हो गया और अमृता सोच रही है कि वो भी आगे कुछ और बोलेगा कि तभी साहिल ने थोड़ा खिसियाते हुए कहा, तुम मुझसे आखिर ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और ये तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो अमृता? साहिल पागल नहीं है, उसे सारी चीजें समझ में आती हैं और जिस तरह से अमृता एक एक करके सारे सवाल साहिल से पूछ रही है तो उसे थोड़ा अमृता पर शक हो गया। उसने तुरंत ही उससे ये बात पूछ ली। अमृता साहिल की बात सुनकर थोड़ा पैनिक हुई, लेकिन तभी साहिल ने कहा, तुमने मुझे आज फोन सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें बताने के लिए किया है। मैं तुम्हारे मुंह से जितना ही ये सारी बातें सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अमृता ने तुरंत साहिल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मिस्टर साहिल, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बस आपको इसीलिए फोन किया है कि मैं आपको यहाँ की सिचुएशन बता दूं कि वेन्यू ग्रुप में आज एक अलग ही तूफान छाया हुआ है। यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। वैसे जो लोग यहाँ परेशानी खड़ी कर रहे थे और बिल्डिंग को घेर कर बैठे थे, वो तो अभी फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो कब वापस लौट कर आ जाए। कंपनी के सारे वर्कर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। साथ ही मिहिर वो तो कंपनी के सारे मैनेजर्स के ऊपर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे सब कुछ हमने ही किया हो। काव्या को तो उसने इतना डांटा कि वो बेचारी तो अपने केबिन में बैठकर अभी तक रो रही है। हम सबको उस मिहिर के गुस्से का सामना करना पड़ा। बस यही सिचुएशन बताने के लिए मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं। अमृता ने ये सारी बातें अपने मन से बनाकर बोली हैं और अमृता की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से इन सब चीजों की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी और उसे याद भी कर लिया था। वही काव्या ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वो हंसने पर मजबूर हो गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और वहां से कोने में जाकर हंसने लगी। अमृता साहिल को ये सारी बातें बता रही है। पहले तो साहिल ये सारी बातें सुनकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, इन सभी बातों में मेरा तो कुछ भी फायदा नहीं है, तो मैं ये सारी बातें क्यों सुन रहा हूँ? और उसने अमृता से कहा, देखो अमृता, मेरे पास तुम्हारी ये सारी बातें सुनने का टाइम नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे वो बताओ, और अगर नहीं है तो फिर फोन रखो। मिहिर ने जैसे ही साहिल की बात सुनी, उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन में एक मैसेज टाइप किया और अपना फोन अमृता की तरफ दिखाते हुए इशारे से कहा कि साहिल को ये बात बताओ। अमृता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मोबाइल में दिख रहे मैसेज को पढ़ा। कंपनी को पहले से ही शक है कि ये सारा काम कैप्टन कौशिक ने किया है। अमृता ने जैसे ही ये बात साहिल को बताई, साहिल बिल्कुल हैरान हो गया और अमृता ने आगे कहा, मिस्टर साहिल, कौशिक ने भले ही चोरी छिपे काम किया हो, लेकिन मिहिर के पास काफी सारे लोग हैं और वो हर चीज को बड़ी प्लानिंग के साथ करता है और उसने पहले ही कौशिक के बारे में पता कर लिया है। साहिल अमृता की बात बड़े गौर से सुन रहा है और तभी अमृता ने कहा, साहिल सर, आपको कोई और रास्ता सोचना होगा, वो भी बहुत जल्द। साहिल ने उसी तरह हैरानी से पूछा, अमृता, क्या तुम सच कह रही हो? मिहिर ने पहले ही कौशिक के बारे में पता कर लिया है? इतनी जल्दी वो इन सब चीजों के बारे में कैसे पता कर सकता है? साहिल की बात सुनकर अमृता मुस्कुराई और उसने मुस्कुराते हुए मिहिर की तरफ देखा। मिहिर ने अपनी पलकें झुकाकर उसे आगे बात करने के लिए कहा। तभी उस साहिल ने तुरंत अपना रास्ता साफ करते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ उस कौशिक ने ही किया होगा। अमृता ने चिढ़ते हुए कहा, साहिल सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस मिहिर को उस पर पहले से ही शक होगा, इसीलिए तो उसने इतनी जल्दी उसका पता लगा लिया। अब पता नहीं वो आगे क्या एक्शन लेने वाला है। साहिल ने जैसे ही अमृता की ये बात सुनी, उसने तुरंत अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए बिल्कुल नरम आवाज में कहा, ठीक है अमृता, मैं इसके लिए कुछ सोचता हूँ और हम पहले की तरह काम करते रहेंगे। तुम्हारे पास जैसे ही इस मैटर को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन आए या तुम्हें कोई भी बात पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। मिहिर को साहिल से ऐसी ही उम्मीद है और साहिल के मुंह से ये बात सुनकर अमृता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने कहा, ठीक है मिस्टर साहिल, मैं आपकी बात याद रखूंगी। अमृता के इतना बोलते ही साहिल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन रखने के बाद वहां खड़े सभी लोग मिहिर की तरफ देखने लगे, क्योंकि ये सारी बातें सुनकर किसी को नहीं पता है कि मिहिर अब और क्या करने वाला है।
ललित, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ज्वाइन की है, उसे सच्चाई नहीं पता थी और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इसलिए वो खुद को और नहीं रोक पाया और उसके पास आकर बोला, मिहिर सर, क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर साहिल आपके चाचा के बेटे हैं और वो इस तरह से ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो आपके भाई लगते हैं तो वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? ललित जोशी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग इस बारे में जानते हैं, जैसे अमृता, काव्या और निखिल। वो लोग बिल्कुल ही चुप हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि मिहिर इस बात का क्या जवाब देने वाला है। तभी मिहिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ललित, मैं सच में शर्मिंदा हूं कि ये मेरा फैमिली मैटर है और ये इस टाइम कंपनी के लोगों के सामने आ रहा है। पर सच कहूं तो मैं अभी इस बारे में और कोई बात नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें पूरी बात समझा सकता हूं, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम इस बारे में बात ना करें। ललित बहुत ही समझदार इंसान है और उसने जैसे ही मिहिर को ये बात बोलते हुए देखा, वो समझ गया कि मिहिर इस टाइम थोड़ा स्ट्रेस में है, इसलिए उसने आगे कुछ भी पूछना और बोलना ठीक नहीं समझा। इसलिए बिल्कुल चुपचाप हाथ बांधकर कोने में खड़ा हो गया और उसने अपने मन में कहा, ये तो हर जगह ही होता है। जहाँ बड़े घराने के लोगों में इस तरह किसी का बिजनेस बढ़ता है तो बाकी लोगों के अंदर जलन आ ही जाती है और वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। अगर ये सब करने की बजाय अपने बिजनेस पर ध्यान दे तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। निखिल ने मिहिर की तरफ देखा और उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, मिहिर सर, अब आप इस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे? निखिल उसकी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह साहिल बार बार मिहिर को बीट करने की कोशिश करता है और उससे हारने की वजह से वो उस पर कई बार इस तरह के अटैक्स भी कर चुका है। मिहिर ने निखिल की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखा और मिहिर ने उन सबको देखते हुए कहा, मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूं क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ है मैं जानता हूं कि किसने किया है, लेकिन अभी हमारे पास जब कोई प्रूफ नहीं है। मिहिर की बात निखिल बड़े गौर से सुन रहा है। तभी मिहिर ने दिमाग में चल रही बात को सबके सामने रखते हुए कहा, गाइज, इस टाइम मेरे दिमाग में कई सारी बातें चल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कौशिक पर निगरानी रखने के लिए 1 से 2 लोगों को वहां पर भेजो। मिस्टर देवेश, मुझे जितनी जल्दी हो सके एक सॉलिड ग्रुप ला कर दीजिए। और हाँ, एक और बात, जितने भी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, भले ही वो सब पहले ही जा चुके हैं, लेकिन मुझे इस बात का शक है कि कहीं फिर से वो लोग वापस ना आ जाएं, क्योंकि जिस तरह एक बार भड़काने पर वो लोग यहाँ आ सकते हैं, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर फिर से उन्हें भड़काया गया तो वो दोबारा भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा दो कि कंपनी के आसपास वो लोग दोबारा दिखाई ना दें और साथ ही आसपास के एरिया में भी सीसीटीवी कैमरा लगा के हर आने जाने वाले इंसान पर नजर रखी जा सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज जो कुछ हुआ दोबारा फिर से मुझे ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़े और हम सभी का इतना टाइम वेस्ट हो। मिहिर ने सारी बातें एक बार में ही बोल दी और वहां खड़े सभी लोग उसकी बात बड़े ही गौर से सुन रहे हैं। जैसे ही मिहिर अपनी ये बात बोलकर चुप हुआ, वो सभी लोगों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और एक तरह से देखा जाए तो मिहिर ने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बोले हैं और इसी तरह से हर सिचुएशन में निपटा भी जा सकता है। इतना बोलकर मिहिर ने सभी की तरफ देखा और कहा, अब आप लोग यहाँ खड़े होकर अपना टाइम और वेस्ट मत कीजिए, अब आप सभी अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। मिहिर के इतना बोलते ही वो सारे मैनेजर्स अपने अपने काम पर लग गए। मिहिर केबिन में जाकर अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। मिहिर के दिमाग में इस टाइम कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा बेचैन हो रहा है और वो किसी अच्छे सलाहकार से बात करना चाहता है। इसीलिए मिहिर ने तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया और अपने डैड मिस्टर मोहन बिष्ट को कॉल करने लगा। मिहिर ने जैसे ही अपने डैड के पास फोन मिलाया, उनका फोन श्याम अंकल ने उठाया और कहा, हेलो मिहिर बेटा, कैसे हो? मिहिर ने उनकी आवाज सुनकर कहा, श्याम अंकल, डैड है क्या? मुझे डैड से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज फोन स्पीकर पर डालिए और आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। मिहिर की आवाज से पता चल रहा है कि वो इस टाइम कितना ज्यादा स्ट्रेस में है और उसकी बात सुनते ही तुरंत श्याम ने मोबाइल फोन को स्पीकर पर डाला और मिस्टर मोहन बिष्ट ने कहा, हेलो मिहिर, क्या बात है? मिहिर ने जैसे ही अपने डैड की आवाज सुनी, उसने तुरंत कहा, डैड, मेरे लिए सब कुछ इतना टफ क्यों होता जा रहा है? मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, तभी मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें मैं अपने काम और फैमिली के बीच में फंस जाता हूँ। काम और वेन्यू ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मिहिर उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। आखिरकार वो वेन्यू ग्रुप का बॉस जो है, लेकिन कंपनी के साथ साथ अगर उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं, तो ये मिहिर के लिए एक बड़ा मैटर बन जाता है, क्योंकि मिहिर को अपने खानदान के नाम की बहुत परवाह है और वो नहीं चाहता उसकी वजह से उसकी फैमिली का नाम बदनाम हो। मिहिर की बात सुनकर मिस्टर मोहन बिष्ट क्या सजेशन देंगे उसको? क्या मिहिर को अपने डैड और श्याम अंकल से बात करके कोई एडवाइस मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।